आज मैं ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूं कि कैसे जाने कि आपकी कुंडली में आपके हस्त में रेखा में धन का योग है या नहीं है। क्या आप अमीर बनेंगे या नहीं बनेंगे, या पूरी जिंदगी आप गरीब बने रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे पॉइंट से जो कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं बताता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज पांडे है। मैं पिछले 18 वर्षों से ज्योतिष ज्ञान हस्तरेखा का अध्ययन कर रहा हूं, सीख रहा हूं। कोई भी 100% सीख नहीं पाता है। तो देखो बता दूं, हर इंसान का सपना होता है, हर इंसान का लक्ष्य होता है, बचपन से ही होता है कि मैं एक अमीर इंसान बनूं, मैं एक धनवान बनूं, मैं भी कुछ पैसा कमाऊं, मेरे पास भी कुछ पैसा हो। तो देखो बता दूं, ये सब भगवान की दिया हुआ धन है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कमा सकते। कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई भी अगर आप बोल दे कि ये काम कर लो तो आप पैसा वाले और धनवान बन जाएंगे, ये सब आपके कर्म में, भाग्य में पहले से ही लिख कर आता है कि आप धनवान बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, किन कारणवश हम गरीब रह पाते हैं इस जीवन में। देखो बता देता हूं, आपके जो पिछला जन्म है, क्योंकि पिछला जन्म जो होता है ना, वो बहुत मूल होता है आपके जीवन में। जब तक आप पिछले जन्म को अच्छे से जानेंगे नहीं, तब तक आप इस जीवन को समझ ही नहीं पाएंगे कि हम हैं क्या। तो बता देता हूं, अगर आपको इस जन्म में दुख देखना पड़ रहा है, कुछ भी अच्छा काम करते हैं उसके बावजूद भी दुख झेलना पड़ रहा है, तो इसका मतलब यही है कि आपने पूर्व जन्म में बहुत कष्ट दिए होंगे लोगों को, बहुत तड़पाए होंगे, अच्छा काम नहीं किया है, जिस कारणवश आपको इस जीवन में दुख झेलना पड़ रहा है। पिछले जन्म में आप अमीर थे, लेकिन उन चीजों को आपने सही से सदुपयोग नहीं किया। आप उस चीज को उपयोग जो होता करने का तरीका, उसको ढंग से नहीं किया। आप लाभार्थी होकर आप पाप की दिशा में आप बढ़ चुके थे। इस चक्कर में इस जीवन में आप गरीब हुए हैं। ये प्रारब्ध होता है पिछले जन्म का, ये हमें भोगना ही पड़ता है, चाहे कोई भी हो। अपने भारत में बड़े बड़े संत हुए हैं, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष हुए हैं, रात दिन तपस्या करते रहते हैं। चाहते तो वो भी रातों रात अमीर बन जाते हैं, अरे चाहते तो वो भी तपस्या करके रातों रात अमीर बन जाते हैं, लेकिन नहीं, जो प्रारब्ध है पिछले जन्म का वो भोगना ही पड़ेगा। तो बता देता हूँ, हस्तरेखा में वो जो लाइन होती है वो कौन सी ऐसी लाइन होती है। अगर आपका ये अगर पुरुष है या महिला है, महिला का बायां हाथ, पुरुष का दाहिना हाथ, दाहिने हाथ में ये जो रेखा होती है, ये ऐसी जो सीधी रेखा आ रही है, ठीक है, ये रेखा है। मेरे हाथ में तो है ही नहीं, क्योंकि भाई मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे हाथ में तो है ही नहीं। मेरे हाथ में धन की रेखा नहीं है, साफ साफ देख सकते हो, धन की रेखा नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैं संघर्ष कर रहा हूं, लेकिन अध्ययन करके सीख पाया हूं कि धन का रेखा कौन सी होती है। धन की रेखा यही होती है, ये रेखा ऐसे कर आ रही होती है। अगर ये रेखा अगर आपकी बनी हुई है तो इसका साक्षात प्रमाण है कि आप इस जन्म में बहुत अच्छा कुछ करने वाले हो। आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी। आपका जीवन में सुख ही सुख रहेगा। सूर्य आपका स्वामी है, बृहस्पति आपका स्वामी है, आपका मूल्यांक 5, 6, 7 है, तो आपके जीवन में कभी भी 3 है, 9 है, कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। आपके पास धन की वर्षा हमेशा होती रहेगी। आप जीवन में हमेशा तरक्की करते रहेंगे। बस एक चीज याद रखना, अच्छे कर्म करना, कभी भी गलत राह पर मत चलना, क्योंकि पिछला जन्म जो गलत किया था, इस चक्कर में आपके पास धन नहीं है। यही चीज आज भी है। अगर आज आप बुरे कर्म करेंगे, धन आपके पास है, उसका उपयोग नहीं करोगे, गरीबों में दान नहीं करोगे, ब्राह्मणों को दान नहीं करोगे, किसी के साथ भला नहीं करोगे, तो निश्चित है अगला जन्म आपका बहुत बुरा हो सकता है। क्या पता इस जन्म के खत्म होते होते वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा और आप दुख देखेंगे, आप कठिन जिंदगी देखेंगे, बीमारी से पीड़ित होंगे, धन एकाएक चला जाता है, इन चीज़ों का अभाव रहेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये नॉलेजदार वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना, नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको हम कल अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव।